हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं कालिदास भोयर। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्किल बिल्डर। क्या नाम है? स्किल बिल्डर। ठीक है, आज का मेरा टॉपिक है रोमन आंकड़े, रोमन नंबर्स। क्या है? रोमन आंकड़े, रोमन नंबर्स मेरा टॉपिक है आज का। तो देखिए, हर किसी को रोमन पता नहीं है, ठीक है, इसलिए यह आज का पार्ट लिया है मेरा। सेकंड वीडियो का सेकंड पार्ट है। ये टॉपिक मेरा क्या है? रोमन आंकड़े। क्या है? रोमन आंकड़े। ये रोमन आंकड़े होते क्या है? एक्चुअली ये रोमन आंकड़े होते क्या है आपको सीखना है। रोमन आंकड़े कुछ नहीं होते। आपको अल्फाबेटिकल वर्ड सीखे होंगे, आपने सीखे है ना। आपने अल्फाबेटिकल वर्ड सीखे होंगे जिसमें ए सीखा होगा, बी सीखा होगा, बी से लेकर लास्ट तक जेड तक सीखा होगा आपने सभी ने। तो ये तो सिंपली सीखा होगा, सही है, इतना तो सीखा होगा सभी ने। तो देखिए, ये रोमन आंकड़े होते क्या है, मिनिममली रोमन आंकड़े को पहचानते कैसे, वो आज की ट्रिक्स में सीखा जाता है। ओके, ठीक है, देखते हैं आज रोमन आंकड़े कौन कौन सीखता है। ओके, देखिए, ये रोमन आंकड़े होते क्या है। वन को क्या कहा जाता है? आई। वन को क्या कहा जाता है? आई। और फाइव को क्या कहा जाता है? वी। देखिए, सीखिए, वन को क्या कहा जाता है? आई। फाइव को कहा जाता है वी। 10 को कहा जाता है एक्स। 50 को कहा जाता है एल। 100 को कहा जाता है सी। क्या कहा जाता है? 100 को सी और 500 को डी और 1000 को एम। ऐसे होते हैं रोमन आंकड़े। क्या होते हैं? रोमन आंकड़े ऐसे होते हैं। सर आपने तो बड़े बड़े बता दिए, बीच में आते वो कौन बताएगा? सही है ना, बड़े बड़े आते वो बताएंगे, तो बीच में आए तो वो कौन बताएगा? वो तो समझ में आने चाहिए। उसके लिए आर एच और एल एच ये समझना जरूरी है। क्या है? आर एच और एल एच समझना जरूरी है। आर एच मतलब राइट हैंड, एल एच मतलब लेफ्ट हैंड। राइट हैंड में आया तो प्लस करना है, लेफ्ट हैंड में आया तो माइनस करना है। ये चीजें आपको सीखनी आनी चाहिए। ये चीजें सीख गए, दोनों चीजें सीख गए तो समझ जाओ, आपको रोमन आंकड़े बिल्कुल ही आ जाएंगे, आप सीख जाएंगे। ओके, बता दूं? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। पॉज करके वीडियो को पॉज करो और नोट डाउन करो। आर एच मतलब क्या होता है, एल एच मतलब क्या होता है। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक बता दिया एल एच आर एच की। एल एच मतलब होता है लेफ्ट हैंड, आर एच मतलब होता है राइट हैंड। ठीक है, समझ गए? तो मैं बताऊंगा अभी आपको। ओके, तो देखिए, मैंने आपको बता ही दिया था क्या है। पहले और एक बात बता देता हूं। वन को क्या कहा जाता है? आई। 10 को क्या कहा जाता है? एक्स। 100 को, सॉरी फिर 50 को लिख लेते। 50 को क्या कहा जाता है? एल। 100 को सी और 500 को डी और 1000 को एम। इतना समझ में आया होगा आपको। देखिए, इतना इधर लिख के रखता हूं आपको समझ में आने के लिए। ठीक है, अभी यहां पे 5 भी है। 5 को क्या कहा जाता है? वी। क्या कहा जाता है? वी। देखिए, 5 को वी, 10 को एक्स। ठीक है, इतने याद रखिए। सिर्फ इतना याद रखने के बाद बनाना कैसे मैं बताऊंगा आपको, बनाना कैसे इतने याद रखने के बाद। ठीक है, देखिए, मैंने क्या बोला था? 1 को क्या कहा जाता है? आई। 2 को क्या कहा जाता है? डबल आई। 3 को क्या कहा जाता है? ट्रिपल आई। यहां तक तो अच्छा है, यहां तक तो अच्छा। या तो तीनों भी समझ में आया, आई, डबल आई, ट्रिपल आई। लेकिन 4 को, अभी 4 को लिखे कैसे? मैंने 4 को और 5 को लिख दिया, तो 4 को लिखे कैसे? ठीक है, देखिए, 5 को मैंने क्या बोला है? 5 को क्या लिखते हैं? वी। क्या लिखा मैंने? वी। 5 को लिख दिया वी। अभी यहां पे लिखना है आई और वी। क्या लिखना है? आई और वी। सर यहां पे आई और वी क्या है? आई और वी क्या है मतलब, देखिए, ये 5 है, ये 5 है। आई मतलब क्या होता है? 1। 5 के लेफ्ट में आया तो इसको माइनस कहते हैं, आपको पहले ही बताया मैंने। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में अगर कोई भी चीज आ रही होती है, आंकड़ा कोई भी आ रहा है, उसको माइनस करना है। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड मतलब चीज आती है माइनस। क्या होता है? लेफ्ट हैंड में चीज आती है तो माइनस। 5 से -1 हो गया। आई मतलब 1। 5 से -1 हो गया, कितना हो गया? 4। मतलब आई भी हो गया 4। आई भी हो गया 4, समझ में आया? और 6 में कैसे होता है? अभी यहां पे क्या आता है? आर एच। आर एच में क्या आता है? प्लस। एल एच में माइनस, आर एच में पहले प्लस आता है। एल एच मतलब लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड में आया। 5 के लेफ्ट हैंड में आया है तो क्या हो गया? 4 हो गया। 5 के राइट हैंड में आया आ गया तो क्या हो गया? 6 हो गया। क्या आ गया? 6। इतनी ही सिर्फ ट्रिक सीखनी है। इतनी ट्रिक्स अगर आप सीख गए ना, तो कौन सा भी रोमन निकाल सकते हैं आप इजीली।
कौन सा भी इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। अभी 6 तक निकल गया, अभी 7 तक देखते हैं क्या होता है। देखिए यार ये नोट डाउन करके रखिए, मैंने अभी पोज दिया, आप नोट डाउन करके रखना। आरएच एलएच क्या होता है, आरएच एलएच सीख गए तो सीख गए आप पूरा। 7 क्या है, 7 अभी क्या बोला मैंने, 7 5 6 7 8 5 6 7 8 ट्रिपल है। अभी 9 को क्या मैंने बोला था, यहां तक तो अच्छा है। 9 को भी कैसे करते हैं, यहां पे 10 और 9 लिख के रखता हूं मैं। 10 को क्या कहा जाता है, एक्स। देख रहे हैं आप, बराबर देखिए 10 को क्या कहा जाता है, एक्स लिख दिया मैंने। 10 को एक्स लिख दिया और 9 को क्या लिखना है अभी, उससे माइनस करो 1। कितना माइनस किया मैंने, 1। देखिए कैसे, एक्स हो गया 10, 1 से माइनस किया। मैंने बोला था एलएच लेफ्ट हैंड में जो आंकड़ा डिजिट लिखूंगा, आई लिख दिया मैंने, लिख दिया ना। एक्स में आई लिख दिया, आई मतलब होता है क्या, 1। आई मतलब हो गया 1, और लेफ्ट हैंड में लिख दिया मतलब माइनस हो गया। क्या हो गया, लेफ्ट हैंड में लिख दिया मैंने मतलब माइनस हो गया, राइट हैंड में लिख दिया मैंने मतलब प्लस हो गया। ये देखो 11 लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 11। अभी 11 लिख दिया तो 10 और ये प्लस 1 11। समझ में आया आपको, सभी को समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अच्छे से कमेंट कीजिए। समझ में नहीं आ रहा है तो समझ में नहीं आ रहा तो वो वाला कमेंट कीजिए, सर समझ में नहीं आया तो वो दोबारा बताइए, मैं दोबारा बताऊंगा आपको अपनी सब चीजें। व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, मैंने पहले बोला तो पिछले वाले फर्स्ट वीडियो में आप जाके देखिए। फर्स्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, स्क्वायर, क्या बताया था, स्क्वायर। उसमें जाके देखिए कि मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था आपको, अगर नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट्सएप में मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए मेरे, नहीं तो पर्सनली मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके समझ गए। 11 क्या कहते हैं इसको, 11 को क्या कह दिया, 10 लिख दिया, 10 के बाद 1 लिख दिया और क्या कितना हो गया 11, प्लस कर दिया मैंने। राइट हैंड मतलब आर एच, लेफ्ट हैंड मतलब एल एच। आप ये सीख लो, आर एच होता है एल एच होता है। आर एच मतलब होता है राइट हैंड में लिख दिया मैंने मतलब प्लस हो गया, लेफ्ट हैंड में लिख दिया मतलब माइनस हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके मैं अभी इसको कट करता हूं, आगे वाली प्रोसीजर बताता हूं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आई मतलब क्या होता है 1, डबल आई मतलब क्या होता है 2, ट्रिपल आई मतलब होता है 3, आई वी मतलब होता है 4, वी मतलब होता है 5, वी आई मतलब होता है 6, वी डबल आई मतलब होता है 7, वी ट्रिपल आई मतलब होता है 8, आई एक्स होता है मतलब क्या होता है 9 और एक्स मतलब होता है 10। ठीक है, बीच में आपको करना है, मैंने इधर का भी बता दिया इधर का भी बता दिया, इतना याद रखो और इतना याद रखो। ठीक है, अभी क्या करना है, मैंने पहले बोला था 10 तक बराबर याद रखो, यहां तक और यहां तक। ये वाले आंकड़े 1 को आई कहा जाता है, 5 को वी कहा जाता है, 10 को एक्स कहा जाता है, 50 को एल कहा जाता है, 100 को सी कहा जाता है, 500 को डी कहा जाता है। इतना तो आपको समझ में आया होगा। 1000 को एम कहा जाता है, इतना समझ लो बस। 1000 ही तक करना है ना, ज्यादा नहीं है, उतना ऊपर जाना नहीं है। 1000 तक कर लो बस, बाकी बहुत हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब क्या करना है वो देखिए। अभी 10 तक हो गया, 11 तक मैंने बताई दिया आपको। 11 का क्या करना है, 11 का कैसा करना है, एक्स आई कैसे आया, एक्स मतलब होता है 10, आई मतलब होता है 1, एक्स आई मतलब हो गया 11, इसको तो प्लस ही करना है। 12 को कैसे करना है, इसमें प्लस करना है, एस को डबल में प्लस करना है, हो गया 12। 13 को भी वैसे ही करना है, एक्स ट्रिपल आई मतलब क्या होगा 13, 10 ट्रिपल आई मतलब क्या हो गया, ट्रिपल आई का क्या हो गया 3 और 13 हो गया। अभी 14 का लिखना है तो आपको याद रखना 14 का लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। देखो मैंने क्या बोला था, 14 का लिखते समय मैंने क्या बोला था, पहले 10 का लिख दो और 4 का क्या आता है आईवी, ये याद रख लो और भी सिंपल हो गया ना। 4 का क्या आता है आईवी, 10 का लिख दिया, 4 का आईवी आता है मतलब हो गया कितना 14। 15 का लिखना है तो क्या एक्स वी कर दिया, वी का हो गया 5, एक्स का हो गया 10 मतलब ये क्या हो गया एक्स वी क्या हो गया 15। समझ में आ रहा है आपको, एक्स वी क्या हो गया 15। 16 का लिखना है तो एक्स वी आई, 6 का देखो वी आई, ये वी आएगा 6, ये 10, ये 6 ये 10, यहाँ पे प्लस हो गया, आगे आ गया, ये 10 है, उसमें राइट हैंड में आ रहा है तो इसलिए प्लस हो गया, लेफ्ट हैंड में आ गया तो क्या होगा माइनस होगा। आप याद रखना, लेफ्ट हैंड में आया तो माइनस होगा, राइट हैंड में आएगा तो प्लस होगा। इस छोटी सी टेक्निक से सुनना, क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। अगर मुझे बहुत सारी बड़ी संख्या लिखना है तो उधर में क्या करना होता है प्लस करना होता है, बड़ी संख्या लिखना है तो प्लस करना होता है, छोटी संख्या लेने में माइनस करना, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत अलग है, यहाँ पे वो चीज अलग है। 16 लिखना है तो 10 का लिख दिया, 5 का लिख दिया मैंने 15 हो गया, आई का लिख दिया 16 हो गया। ठीक है, सिंपल टेक्निक बता रहा हूं, अच्छे से याद रखना, फिर बाद में नहीं बताऊंगा मैं। ओके 16 तक हो गया, मैं कट करते जा रहा हूं क्योंकि मेरा जो बोर्ड है छोटा है, आप समझ सकते हो। बोर्ड छोटा इसी वजह से मुझे कट करना पड़ रहा है आपको। आप पॉज करके नोट डाउन करके लिख लेना क्या क्या चीजें होती है। ये देखिए, ये भी पॉज करके नोट डाउन करके लिख लेना, ये चीज समझ में आ रहा। पॉज करके नोट डाउन करके ये चीज लिख लेना, मतलब आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ओके ठीक है,
अभी 20 तक तो आराम से निकाल सकते हैं। 20 क्या है? डबल एक्स। 20 क्या है? डबल एक्स हो गया। अभी बड़े बड़े चीजों को कैसे निकाले, मैंने एग्जांपल देता हूँ आपको। बड़े बड़े चीजों को कैसे निकाले, इतना तो चीज बता दिया मैंने। बड़े बड़े चीजों को कैसे निकाले, अभी मैंने बोला 24 का निकालना है। अभी जो हार्ड होते हैं, हार्ड लेंथ होता है, वो सीखना है पहले। 24 का निकालना है, मैंने क्या बोला? 20 का लिख देना है। 20 का क्या हो गया? डबल एक्स। 20 का क्या हो गया? डबल एक्स। डबल एक्स का 20 मतलब 20 का डबल एक्स कैसे होगा? एक्स एक्स कितना हो गया? 10 10 कितना हो गया? 20। यहाँ पे प्लस हो रहा है इधर 20, 10 10 हो गया 20। अभी मैंने क्या बोला? 24 का लिखना है, 20 हो गया, 10 10 20 हो गया, तो बचा कितना? 4। 4 को पहले क्या बोलते हैं? आईवी। 4 को क्या बोलते हैं? आईवी। डबल एक्स आईवी हो गया 24 हो गया। उसके बाद होता है 29। ये थोड़ा हार्ड लगता है, ये भी थोड़ा याद रखना। ये हो गया डबल एक्स मतलब कितना हो गया? डबल एक्स मतलब 20 हो गया। डबल एक्स मतलब 20 हो गया। और 9 का क्या आता है? आई एक्स आता है। आई एक्स मतलब क्या होता है? 9x के माइनस में पीछे आया तो संख्या क्या हो गया? माइनस हो गया। 10 में माइनस 1 हो गया तो कितना हो गया? 9। 20 और 9 कितना हो गया? 29। समझ में आ रहा होगा? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छे से ध्यान देने के बाद सभी को समझ में आता है। अगर अदरवाइज समझ में नहीं आया तो मुझे बहुत पूछ लेना, कमेंट्स करना, सर समझ में नहीं आया और एक बार बताओ। व्हाट्सएप पे कमेंट करना, नहीं तो मेरे अभी उसी आईडी पे, अभी अपने चैनल पे कमेंट करना, मैं बताऊंगा आपको क्या चीज होती है। ओके, अभी देखिए 30 का क्या करना है? सिंपल तरीका है, ट्रिपल एक्स लिख देने। सिंपल तरीका है, ट्रिपल एक्स लिख देना है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, देखिए कुछ नहीं है इसमें, बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। बड़ा कुछ नहीं है, अगर आपने समझ लिया तो आपको सभी समझ में आएगा, अदरवाइज समझ नहीं आया तो कुछ भी नहीं आएगा। ध्यान देकर स्टडी करो, कोई भी चीज होती है तो ध्यान देकर स्टडी करना आना चाहिए। अभी जो मैंने बोला था जो जो हार्ड होते हैं वही बताऊंगा, उसके बाद भी सिंपल में कोई नहीं बताऊंगा। ठीक है, अभी क्या बोला मैंने? 34 आएगा। 34 आएगा तो क्या करना है? ट्रिपल एक्स। 4 का क्या करना है? आईवी। समझ में? ट्रिपल एक्स मतलब 10 20 30, 10 20 30 और ये 4 34 हो गया। और ये 39 का क्या करना है? मैंने बोला था 1 2 3 इधर क्या आता है? आई एक्स। क्या आता है? आई एक्स हो गया। इतना हो गया। अभी इसके बाद क्या आता है? अभी ये तो यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो। 39 तक क्या आता है? एक्स 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 आई एक्स मतलब हो गया 10 20 30 40, 40 से 1 माइनस कर दिया 39, 39 39 हो गया। अभी 40 को कैसे लिख देंगे? 40 को नहीं तो ऐसा बोलेंगे एक से कैसा भी लिख सकते, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लैंग्वेज में नहीं आता। तो देखिए मैंने क्या बोला था? 50 को क्या कहा जाता है? एल। मैंने एल लिख दिया। 50 को कहा जाता है एल। एल मैंने लिख दिया। एल के पीछे लिख दिया मैंने, क्या कर दिया? लेफ्ट साइड में लिख दिया मैंने, मतलब माइनस कर दिया। एक्स क्या है? देखिए एक्स क्या है? एक्स क्या है? 10 है। एक्स 10 है मतलब एल में से, एल मतलब 50 में से 10 माइनस कर दिया, लेफ्ट हैंड में आया। वो मैंने जो फार्मूला बताया था एल एच और आर एच, एल एच आर एच क्या होता है वो सीख लेना। एल एच मतलब होता है लेफ्ट हैंड और आर एच मतलब होता है राइट हैंड, मतलब दाई बाजू और उजवी बाजू दोनों याद रखना। एल एच मतलब दाई बाजू, आर एच मतलब लेफ्ट हैंड राइट हैंड उजवी बाजू, समझ लेना। ओके ठीक है, यहाँ पे पीछे आ गया 40 मतलब पीछे आ गया। 50 के पीछे 10 माइनस किया तो कितना आया? कितना आया? 50। अभी देखो 40 आ गया, 40 आ गया, समझ में आ गया? 40 आ गया। अभी क्या मैंने क्या लिख दिया? 44 लिख दिया। कितना लिखा? 44। मैंने क्या बोला? 40 के लिए क्या लिखना है? एल एक्स एक्सएल लिखना है, लिख दिया। 40 के लिए एक्सएल लिख दिया। इसके बाद 40 से लिखने के बाद क्या लिखना है? अभी 4 लिखना है। 4 को क्या कहा जाता है? आईवी। बस इतना सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल मतलब बहुत ही सिंपल है। आप उसको हार्ड लेना ही नहीं, हार्ड लेना ही बिल्कुल ही हार्ड नहीं लेना। अभी चीजों को समझो उसके बाद लिखो, नोट डाउन करके रखो, नहीं समझ में आ रहा तो और एक चीज नोट डाउन करके रखो। ओके ठीक है, 44 हो गया। 44 के बाद 49 आता है। क्या आता है? 44 के बाद 49 नहीं आता है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि हार्ड वो चीजें है वो बताऊंगा। उतना बताने जाऊंगा तो कम से कम 5 घंटे की वीडियो हो जाएगी। 5 घंटे की वीडियो तो आप देख नहीं पाओगे ना। इधर 20 मिनट को वीडियो को आप स्किप कर देते हो। क्या कर देते हो? 20 मिनट की वीडियो को आप स्किप कर देते हो, तो आप तो 5 घंटे की वीडियो देखोगे नहीं। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूं, जल्दी से समझ में आया इसलिए। समझ में आया? अभी 49 का देखना है। देखो 49 का क्या मैंने बोला? 49 का क्या करना है? मैंने क्या बोला? 40 का। अभी 49 का क्या बोलना है? दो पद्धति हो सकती है 49 का लिखने के लिए। देखो मैंने क्या बोला? 49 का लिखने के लिए एल एक्सएल लिखना है। एक्सएल क्या हो गया? 40 हो गया। समझ में आ रहा है आपको? एक्सएल मतलब 40 हो गया। और 9 को क्या कहा जाता है? एक्स। एक्सएल आई एक्स हो गया ना। 49 50 को तो पता ही है आपको, 50 का क्या है? एल। ये तो सभी को पता है। ठीक है,
यही सिंपल ट्रिक्स है, आपको सिर्फ सीखना है, देखना है कि क्या चीज हो रही है। या आप पहले तो नोट डाउन करके देखिए। नोट डाउन करने के लिए पॉज करके लिखना। क्या करके लिखना? पॉज करके लिखना। ओके, मैं अभी तो कट कर रहा हूं, आप लिख लेना पॉज करके। उसके बाद 55 को लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने बोला था वही टेक्निक है, 55 को लिखना तो एल भी कर देना। 60 को लिखना है तो क्या कर देना? एलएक्स कर देना। एलएक्स मतलब अभी क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। मतलब एलवी मतलब यहाँ पे प्लस हो गया 5, 50 में 5 प्लस हो गया 55 हो गया, 50 में 10 प्लस हो गया 60 हो गया। क्या हो गया? 50 में 5 पर 5 इन्वॉल्व हो गया तो 55 हो गया, 50 में 10 इन्वॉल्व हो गया तो 60 हो गया। प्लस माइनस ही करना है बेटा, प्लस माइनस से ज्यादा कुछ नहीं है अभी। ठीक है, अभी मैंने 70 कर दिया। 70 को क्या करना है? एल एक्स डबल एक्स। एल डबल एक्स कैसे लिखा मैंने? एल मतलब 50, 20 के 2, 10 10 20। आपको समझ में आ रहा होगा। अभी 80 करना है मुझे, और क्या करना पड़ेगा? एक ट्रिपल एक्स। ट्रिपल एक्स कर दिया मैंने, मतलब क्या हो गया? कितना हो गया? 80। कितना हो गया? 80। 90। अभी 90 को क्या करना है? अभी 90 को करना है, मैंने बोला था 100 के पीछे क्या आता है? 100 को क्या कहा जाता है? सी। 100 को कहा जाता है सी। इसके पीछे एक्स लिख देना। क्या लिख देना? एक्स। पीछे लिख दिया मैंने पहले ही बोला था, और एक बार बता रहा हूं, पीछे लिखा मतलब माइनस किया, मतलब लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड समझ रहे? ये मेरा लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड, ये समझ लेना। पीछे में लिख दिया मतलब लेफ्ट हैंड, आगे में लिख दिया मतलब राइट हैंड। समझ में आ रहा होगा? आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देख लेना, सी मतलब होता है 100, उसके पीछे लिख दिया 10 को। एक्स मतलब क्या होता है? ये देखो, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा नहीं है वो ये जितना ही है, इससे ज्यादा नहीं। माइनस करना है, प्लस करना है। लेफ्ट हैंड में माइनस, राइट हैंड में प्लस होता है। ठीक है, सी से माइनस कर दिया एक्स, कितना हो गया? 90। ठीक है, 100 में क्या लिखना है फिर? 100 में क्या लिखू? सी है तो है, क्या है? 100 सी है। यहां तक तो आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए। आज 1000 तक तो कैसे करके सीखना है, 1000 तक। ठीक है, अभी क्या बोला? 100 को क्या बोलते हैं? सी। अभी 100 की लिखना तो क्या करना पड़ेगा? 101 लिखना है, C1 लिखनी है। समझ में आया ना? सी डालना है। क्या डालना है? सी। क्या करना है? सी, ओनली सी लिखना है, सी से ज्यादा नहीं लिखना। सी मतलब 100 होता है। 145 लिखना है, मैं ऐसे ही आंकड़े बता रहा हूं कैसे लिखना है। 145 लिखना है तो सी लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया? थोड़ा हार्ड में बताऊंगा। सी लिख दिया मैंने। 45 को क्या आता है? मैंने पहले बताया था। 40 को क्या आता है? 40 को क्या आता है? एक्स और एल। समझ में आ रहा है? एल मतलब होता है 50, एक्स मतलब होता है 10, मतलब इससे माइनस हो गया, इससे माइनस हो गया मतलब 40 हो गया, 140 हो गया। फिर क्या करना है? 5। एक एक समझ लो, ये 100 का आंकड़ा है, ये कितने का है? 40, ये 5, 145। इजी है, सिंपल है। राइट हैंड में प्लस होता है, लेफ्ट हैंड में माइनस होता है। यहां से यहां तक हो गया माइनस, यहाँ पे प्लस हो गया, यहां से 50 से 10 माइनस हो गया, 40 हो गया, और ये 5, 145। सिंपल ट्रिक्स है, इससे भी ज्यादा सिंपल कोई ट्रिक्स नहीं है। समझ गए? इससे भी ज्यादा कोई सिंपल ट्रिक्स नहीं। आपको समझ में आ रहा होगा तो अच्छे से सीखिए, कमेंट कीजिए। अदरवाइज समझ नहीं आ रहा तो कमेंट्स कीजिए, सर समझ में नहीं आया। और एक बात बताऊंगा आपको, और एक बार बताऊंगा, लेकिन समझ में आना चाहिए बस। ये क्लास वेस्ट नहीं जानी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आएगा तो बहुत बड़ी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो क्लास वेस्ट जाएगी ना। देख के क्या फायदा, इतना टाइम तक देख के क्या फायदा। ठीक है, अभी और एक एग्जांपल देता हूं। 180 लिखना है तो क्या होता है? देख लेना। 180 लिख रहा है, सी लिख दिया मैंने। 80 के लिए क्या लिखते हैं? एल मतलब 50, 1 2 3, कितना हो गया? 180। 100, 50, 150, 160, 170, 180। समझ में आया? 200 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? 200 का डबल सी। 200 का डबल सी। 200 का डबल सी हो गया, मतलब एक सी और एक सी, डबल सी 200। ठीक है, अभी 300 लिखना है। 300 लिखना तो क्या करना पड़ेगा? बीच में वाले तो मैंने बता दिए। 300 लिखा, ट्रिपल सी करना पड़ेगा, हो गया 300। अभी 400 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? मैंने पहले बोला था, कहाँ पे थोड़े चेंजेस हो रहे हैं वो देखना, कहाँ पे थोड़े चेंजेस होते हैं वो देखना। वो चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं वो देख लिया तो सबके समझ में आएगा। देखो 400 मतलब 500 को क्या कहा जाता है? डी। 500 को क्या कहा जाता है? मैंने डी लिख दिया। 500 भी लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले तो 500 का लिख देता हूँ डी, हो गया 500 का डी। 500 को मैंने डी लिख दिया, लेकिन 400 को कैसे करना है? 400 का 100 का क्या है? सी। मैंने माइनस कर दिया इधर में, पीछे में क्या कर दिया मैंने? माइनस। मैंने पहले बोला था लेफ्ट हैंड पीछे में माइनस करना, राइट हैंड पीछे में प्लस करना। अभी देखो 600 का क्या होता है?
समझ में आ रहा है? 600 का क्या हो गया, प्लस हो गया ना, इधर इधर 100 प्लस हो गया, मतलब 500 और ये 10, 500 और ये 100, 500 ये 100 कितना हो गया 600, ये 500, ये 500 और 100 पीछे में लेफ्ट हैंड में आया माइनस हो गया, राइट हैंड में आ गया प्लस हो गया, लेफ्ट हैंड में आ गया माइनस हो गया, राइट हैंड में आ गया प्लस हो गया। तो ये चीज देख लेना। अभी लिखना है 700, क्या है 700, 700 का क्या करते हैं डी सी सी, 700 का क्या कर दिया मैंने डी सी सी, 500 600 700, अभी लिखना है 800 डी सी सी सी, कितना हो गया 800, डी मतलब 500 600 700 800, समझ रहे ना? ओके, सिंपल तरीके से समझ लेना भाई, इतनी सिंपल तरीका, और क्या सिंपल तरीका सोच सकता है आपके लिए, इतना ही सिंपल तरीका है, और सिंपल तरीका नहीं। ये चीज सिंपल तरीके से सीख लेना, ये सीख लेना, दोनों लिख लेना, नोट डाउन कर लेना, बाद में जो जितनी भी टेक्निक बता रहा हूं वो उसको रिपीट करके देख लेना, रिपीट करके पॉज करके देख लेना, ठीक है। 800 हो गया, अभी 900 है, 800 को वैसे तो लिख लिया मैंने, 900 को कैसे लिखना, मैंने जैसे 400 को लिखा था, 100 पीछे आता है तो 400 को लिखा था, मैंने बोला 900, 900 तो 1000 को क्या कहा जाता है अभी, एम, 1000 को एम कहा जाता है, 1000 को एम कहा जाता है, एम से मैंने 100 माइनस कर दिया, 100 मतलब कितना होता है सी, हो गया 900, एम मतलब क्या हो गया 1000, सी मतलब क्या हो गया 100, मतलब एम में से सी माइनस कर दिया मैंने, तो कितना हो गया 900। आपको 1000 तो पता ही है, 1000 को लिख के देखा मैंने, एम क्या है एम, क्या है एम, ठीक है। ये सिंपल तरीका है, ये बस सिंपल तरीका है, बस आपको ध्यान देना है, चीजों को ध्यान देना है, मुझे कमेंट करना, अदरवाइज समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बड़ी क्लास लूंगा और बड़ी क्लास लूंगा, नहीं समझ में आया तो आपको बड़ी क्लास लूंगा, लेकिन अदरवाइज आपने इसको समझने की कोशिश नहीं की तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। ये सिर्फ अल्फाबेटिकल वर्ड है, क्या है अल्फाबेटिकल वर्ड, अल्फाबेटिकल वर्ड सभी को तो पता ही है, नोट डाउन कर लेना, अल्फाबेटिकल वर्ड सभी को पता ही है, ये अल्फाबेटिकल वर्ड है, सिंपली ओनली अल्फाबेटिकल वर्ड है, जो अल्फाबेटिकल वर्ड यहाँ पे डालने हैं, सी डी सी 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 आई भी, इतने ही है, देख लेना, इतनों से ही काम बनता है, इससे और इससे काम बनता है, और कोई नहीं आता यहाँ पे बीच में, इससे और दोनों से काम बनता है। 1 से लेकर 10 तक याद कर लेना अच्छे से, और यहाँ पे आई को 1 को क्या कहा जाता है, 5 को बी, 10 को एक्स, 50 को एल, 100 को सी, 500 को डी, 1000 को एम, बस इतना याद रख लेना, इतना याद रखे तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। ओके ठीक है, समझ में आई होप आपको सभी को समझ में आया होगा। आज का टॉपिक था रोमन आंकड़े, रोमन आंकड़े आपको समझ में आए होंगे, अदरवाइज मेरे से भी कुछ मिस्टेक हो गई होगी तो आप मुझे बता देना, सही है, मेरे से भी कुछ मिस्टेक होगी तो आप बता देना। मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ चीजें देता हूँ, वो होमवर्क करके दिखाना, और उसका होमवर्क के लिए मुझे बताना कि इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है, मतलब अगर मैं पढ़ाया तो पढ़ाने के बाद आपने उसका आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको वो सब चीजें आ रही होगी। ठीक है, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क करके लाना, करके मतलब मुझे कमेंट करना, क्या करना कमेंट करना, 10 होमवर्क दूंगा, 10 होमवर्क का कमेंट कर देना। मैं 89 का लिख रहा हूँ, 115 का लिख रहा हूँ, 230 का लिख रहा हूँ, 390 का लिख रहा हूँ, 450 का लिख रहा हूँ, 600, 680, 720, 890, 929 और उसके बाद 1000, इतना कर देना, इतना होमवर्क कर लेना। इतना होमवर्क करने के बाद पता चल जाएगा कि किसके कमेंट में कौन सा किसका आंसर बराबर है और किसका आंसर गलत है। ठीक है, यही है, इससे ज्यादा रोमन नहीं है, ये इतने ज्यादा रोमन सीख लेना, आगे में बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएगी। ओके ठीक है, ठीक है, आज की क्लास मैं यहीं पे एंड करता हूँ, आगे की वीडियो में आपको मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा चैनल तो आपको पता ही होगा, मेरा चैनल क्या है, मेरा चैनल का नाम है स्किल बिल्डर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और नया आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को क्या कर देना, ऑन कर देना, मतलब नेक्स्ट में आने वाली वीडियो मेरी आपको पता चल जाएगी कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, ठीक है, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।